देखा था लॉन्जिट्यूड में टाइम क्या रहता है, सेम रहता है। तो लॉन्जिट्यूड में क्या रहेगा, लॉन्जिट्यूड मतलब क्या रहता है, जो नॉर्थ पोल से किसको कनेक्ट करता है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। और कोई भी लॉन्जिट्यूड पे टाइम क्या रहता है, टाइम सेम रहता है। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी हम लोग मेजर करेंगे कि टाइम हम लोग मेजर कैसे करते हैं। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखो, फर्स्ट चीज क्या है, कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब एक सर्कल। देखो हम लोग ने जब ज्योमेट्री किया था, हम लोग को मालूम है कि एक लाइन का डिग्री कितना रहता है, एक लाइन का डिग्री रहता है 180। ये हम लोग ने ज्योमेट्री में लिखा था। तो वैसे ही इसका नीचे का पार्ट कितना आएगा, इसका नीचे का पार्ट भी कितना आएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब एक सर्कल कितना डिग्री का रहेगा, एक सर्कल रहेगा 360 डिग्री। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इससे क्या समझता है हम लोग को, इससे हम लोग को ये समझता है कि अर्थ को, जब अर्थ हम लोग का एक रेवोल्यूशन खत्म करेगा, जब अर्थ हमारा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, तो इसका मतलब अर्थ कितना डिग्री रोटेट किया, अर्थ रोटेट किया 360 डिग्री। एकदम सिंपल है। मतलब सपोज हम लोग ये पॉइंट कंसिडर, चलो ये लॉन्जिट्यूड कंसिडर करेंगे। ये देखो, ये वापस वही जगह पे आएगा। इसका मतलब क्या है, ये कितना डिग्री रोटेट किया, ये रोटेट किया 360 डिग्री। ओके, जरा एक आइडिया समझा। देखो, सपोज ये हमारा क्या है, एक बॉल है। ओके, एक बॉल है। तो इस पे चलो ये एक पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं। ये बॉल कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब ये कुछ ये डायरेक्शन में घूम रहा है। थोड़े देर के बाद ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट आएगा ये पॉइंट पे। ये वापस घूम रहा है, घूमेगा तो क्या होएगा, ये पॉइंट किधर चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ओके, ये समझ रहे हैं। अभी ये और घूमेगा, पॉइंट किधर आ जाएगा, इधर कुछ आएगा। थोड़ा और रोटेट हुआ तो ये पॉइंट वापस यहां पे आएगा ना। इसको और घुमाया तो ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा, यहां पे। तो मतलब हम लोग का अर्थ जब रोटेट करता है तो कितना डिग्री वो घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। ये फर्स्ट चीज समझा, अर्थ जब घूमता है तो कितना डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। और अर्थ को एक रेवोल्यूशन करने, अर्थ को वन रेवोल्यूशन करने कितना आवर्स लगता है, अर्थ को वन रेवोल्यूशन करने 24 आवर्स लगता है। मतलब एक दिन में कितना आवर्स रहेगा, 1 डे में रहेगा वन रेवोल्यूशन, और वन रेवोल्यूशन में कितना रहेगा, इट विल बी 24 आवर्स। फर्स्ट पार्ट समझा, एक सर्कल का कितना रहता है, एक सर्कल का डिग्री इज 360 डिग्री। 1 डे में अर्थ क्या कंप्लीट करता है, वन रोटेशन कंप्लीट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन रेवोल्यूशन। 1 डे में कितना आवर्स रहता है, 24 आवर्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर सपोज हम लोग चलो 12 AM ले, ठीक है, ये लॉन्जिट्यूड घूम के वापस यहां पे पहुंचेगा तो टाइम क्या होएगा, 12 AM होएगा। ये थोड़ा समझने को डिफिकल्ट है, लेकिन अभी के लिए उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। अभी के लिए अपना मेन क्या है, कैलकुलेशन, तो अभी उस पर ध्यान दो। जैसे जो टॉपिक आएगा मैं समझा देता हूँ। ओके, तो इसका क्या मतलब है, इसका एक सिंपल मतलब है कि 1 आवर में कितना डिग्री रहेगा ये अपने को चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360/24 करेंगे, तो कितना डिग्री आएगा, 15 डिग्री। सिंपल आइडिया देखो, मतलब 1 आवर कितना डिग्री रहेगा, 1 आवर रहेगा 15 डिग्री। 1 आवर कितना रहेगा, 15 डिग्री। अभी के लिए बस ये समझने का ट्राई करो, 1 आवर में कितना रहेगा, 15 डिग्री। वैसे हम लोग को क्या ढूंढना है, 1 डिग्री ढूंढना है। तो 1 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, 60 मिनट्स
अपॉन क्या करेंगे 15 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना मिनट्स, दैट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच 4 मिनट्स. So that also means 2 degrees how much 8 minutes, 3 degrees how much 3 degrees 12 minutes, 4 degrees how much 16 minutes. लॉजिक समझा सबको, लॉजिक समझ रहा है, हेलो लॉजिक सबको समझ रहा है. देखो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने 1 डे इज हाउ मच 24 आवर्स. So 1 hour is equal to how much? 1 hour is equal to 15 degree. So that also means 1 degree is how much? 4 minutes. It's very simple. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 1 डिग्री में कितना रहता है? 4 मिनट्स रहता है. 2 डिग्री में कितना रहेगा? 2 4s are 8. 3 डिग्री में क्या रहेगा? 3 4s are 12. 4 डिग्री में क्या रहेगा? 4 4 का. लॉजिक समझ रहा है? ओके ठीक है, अभी आपको समझाता हूं. चलो अब ये यूज कैसे करते हैं. हाँ बोलो. हाँ लिखने का तब लिखा नहीं क्या आप लोग ने? ठीक है कोई प्रॉब्लम, ठीक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम. चलो सबको ये लिखना है, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ सब लोग लिख लो. चलो मैं इधर लिख लेता. 1 minute is equal to how much? 1 minute is equal to 4 degrees. ये सब लोग पहले लिख लो. 1 minute is equal to 4 degree. ओ सॉरी मेरा गलती हुआ. 4 minutes equal to 1 degree. ठीक है 4 minutes equal to क्या रहेगा? 1 डिग्री रहेगा. चलो अभी हम लोग इसके रिलेटेड कुछ सम्स करते हैं. अगर सपोज 2 डिग्री बोला है तो कितना मिनट्स रहेगा? 8 मिनट्स. वैसे अगर मैंने बोला 15 डिग्री तो कितना मिनट्स रहेगा? कितना रहेगा सोचो. अंश कितना रहेगा? 15 डिग्री कितना मिनट्स रहेगा? बोलो ना कितना आएगा? 1 आवर मतलब 60 मिनट्स. 60 मिनट्स. वैसे अगर मैंने आपको बोला चलो 45 डिग्री कितना रहेगा? कैलकुलेट करो कितना मिनट्स रहेगा? 3 आवर्स. चलो चेक करते. 45 इंटू 4 कितना होएगा? 180 मिनट्स एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 3 आवर्स. लॉजिक समझ रहे सबको कैसे कैलकुलेट करते? ओके चल ये तो हम लोग ने टाइम कैलकुलेट किया. अभी हम लोग को नेक्स्ट इसमें समझना पड़ेगा. क्या समझना पड़ेगा जरा ये समझो. देखो ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का है मैप, वर्ल्ड का मैप. तो वर्ल्ड के मैप को हम लोग क्या करते हैं? 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. लॉन्जिट्यूड है ना, लॉन्जिट्यूड इज द स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसा जो लाइन आता है इसको लॉन्जिट्यूड बोलते हैं. लॉन्जिट्यूड में सबका टाइम क्या रहता है? सेम रहता है. ये बस बेसिक समझ के रखो. तो मैं क्या करता हूं, ये जो मैप है इसको 2 हिस्से में डिवाइड करता हूं. जो हम लोग का किधर राइट पे आएगा, जो हम लोग का राइट साइड पे आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईस्ट. हम लोग के राइट साइड पे जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे. लेफ्ट साइड पे जो आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं. लेफ्ट साइड में जो आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट. राइट के साइड में जो आता है ईस्ट. यहां तक क्लियर? यहां किसी को डाउट है इधर तक? चलो और एक चीज हम लोग को मालूम है. हम लोग को और एक चीज क्या मालूम है? कि सन ईस्ट में सबसे पहले राइज होएगा. सन ईस्ट में सबसे पहले आएगा मतलब फर्स्ट सन यहां पे आएगा और यहां पे सन सबसे लास्ट आएगा. यहां पे सन सबसे लास्ट आएगा मतलब सन ईस्ट से लेके घूम के कहां पे आएगा? वेस्ट की तरफ. ये आइडिया सबको क्लियर है? इसका मतलब क्या है? सबसे पहले डे कहां पे होएगा? सबसे पहले डे यहां पे होएगा. डे का स्टार्ट सबसे पहले कहां पे होएगा? ईस्ट में.
और डे सबसे लास्ट में कहा आएगा, डे सबसे लास्ट में आएगा वेस्ट। मतलब हम लोग का सन यहां से चालू होके घूम के कहां पे आता है, वेस्ट में। तो डे सबसे फर्स्ट चालू कहां पे होएगा, ईस्ट में। डे सबसे लास्ट कहां पे चालू होएगा, वेस्ट। ये क्लियर है सबको? चल अभी, हाँ अभी नेक्स्ट क्या है, अभी नेक्स्ट लोग कभी कभी डिग्री देते हैं 60 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। 60 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट का मतलब क्या है, सेंटर का हम लोग इसको नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं 0 डिग्री। जीरो के बाद क्या आएगा, जीरो के बाद आता है 10, 20, 30, 40, 50, 60। वैसे ये साइड पे क्या आएगा, 10, 20, 30, 40, 50। समझ रहे? सेंटर में हमेशा, सेंटर में कौन आएगा, 0। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जो भी है। वैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो अगर आपको पूछा, सपोज अगर आपको पूछा 30 डिग्री ईस्ट, अगर आपको पूछा 30 डिग्री ईस्ट, तो किधर आएगा टाइम? अगर आपको बोला 40 डिग्री वेस्ट, तो कहां पे आएगा? क्लियर है कैसे बनाते हैं? कोई डाउट है इधर तक? ओके चल। हाँ और ये नहीं अपने कर रहा है, और ये सेंटर का जो है, ये सेंटर का जो लाइन जहां पे 0 डिग्री है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन। यहां पे जरा मैं आपको सम्स देता हूं, तो इसको अच्छे से समझ लेना, हर एक को एक एक सम देगा। होप ये बना के हुआ रहेगा सबका, ये जो भी मैं लिखा है। चल ओके ओके ठीक है, मैं इधर का जरा छोड़ो, मैं इधर का बीच का रख करता हूँ, ये रखता हूँ, कि इससे हम लोग को काम करना। आपको मैं 3 सम आपको सिखा देता हूँ, ये कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर आपको एग्जाम्पल देगा, कल हम लोग ने कैसे किया वैसे। चल अभी यहाँ पे मैं ये ऊपर का पार्ट भी रख कर, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है हम लोग को। देखो अभी सपोज सपोज यहाँ पे सेंटर में, ओके एग्जैक्टली बीच में टाइम कितना है, 12 PM है। एग्जैक्टली सेंटर में टाइम क्या है, 12 PM। एग्जैक्टली सेंटर में। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे दिन ऑलरेडी खत्म हो गया, यहां पे दिन ऑलरेडी खत्म हो गया, तो इसका मतलब यहां पे क्या होएगा, यहां पे 5:30 PM रहेगा, PM। दिन खत्म हो रहा है ना, शाम हो गया ऑलरेडी, दिन खत्म होने को है, मतलब यहां पे क्या रहेगा, 5:30 PM। वेस्ट में क्या होएगा, वेस्ट में रहेगा, चलो एक रैंडम एग्जांपल, 10:30 AM। इसका मतलब क्या है, ओके जरा टेंशन मत लो, अभी नया सीख रहे हो ना, तो टेंशन मत लो। इसका मतलब क्या है, ईस्ट में टाइम आगे है, मतलब क्लॉक आगे रहेगा आपका ईस्ट में। वेस्ट में क्या रहेगा, क्लॉक पीछे रहेगा। देखो ईस्ट में क्लॉक किधर रहेगा, क्लॉक रहेगा फ्रंट में। फ्रंट का मतलब क्या है, आपका टाइम रहेगा आगे। मतलब 12 PM का आगे क्या आता है, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM एंड सो ऑन। वेस्ट में क्या रहेगा, वेस्ट में आपका क्लॉक किधर रहेगा, आपका क्लॉक रहेगा पीछे। मतलब 12 PM के पीछे कौन आता है, 11 AM, 10 AM, 9 AM एंड सो ऑन। लॉजिक समझ रहे हैं? पक्का? ओके चल अभी मैं जरा एक सम दे, चलो एक सम देता हूं, तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। ये लिख लिया सब लोग ने, ये बीच का ये बना है। वेस्ट में क्लॉक किधर रहता है, पीछे रहता है। ईस्ट में क्लॉक किधर रहता है, आगे रहता है। ये जरा लिख लेना, तो आपको जरा सम्स में काम आएगा।
सिंपल आइडिया। इधर क्या होता है, ईस्ट में हमेशा दिन पहले ही खत्म होता है, वेस्ट में दिन बाद में खत्म होता है। मेरा एक सम देता हूँ तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे सॉल्व करते करते। चलो, सपोज हम लोग का ग्रीनविच, ओके, तो हम लोग, चलो ये ऊपर का भी मैं रफ करता हूँ, ये टाइम अभी आपको याद करने को जरूरत नहीं, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने एग्जाम्पल उठाया। चलो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कितना है, 12 PM। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं GMT, जिसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अभी सपोज आपको बोला है फाइंड आउट द टाइम, ओके, फाइंड आउट द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट, फाइंड आउट द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट। कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है। 1 डिग्री कितना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, दैट इज 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, ये समझा, फर्स्ट पार्ट समझा, ओके। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2 आवर्स, ओके, ये समझा, ओके। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, यहां पे टाइम क्या है, यहां पे टाइम इज 12। ईस्ट में हमेशा टाइम क्या रहता है, ईस्ट में हमेशा टाइम आगे रहता है, कितना आगे है, तो क्या आएगा टाइम, क्लियर, आइडिया क्लियर सबको। अभी यहां पे सपोज मैंने दिया होता 30 डिग्री वेस्ट दिया होता, ओके, 30 डिग्री वेस्ट, तो सेम 2 आवर्स आएगा, लेकिन ये 2 आवर्स क्या रहेगा, पीछे रहेगा, पीछे रहेगा मतलब कितना रहेगा टाइम, समझा, हेलो, ये समझ रहा है, पक्का, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को एग्जांपल्स देता हूं, चलो, ये दोनों एग्जांपल लिख लो, पहले ईस्ट के लिए लिखो और दूसरा वेस्ट के लिए लिखो। ये क्या रहेगा, इधर ऊपर लिखो 30 डिग्री वेस्ट, और यहां पे टाइम लिखो 30 डिग्री ईस्ट। ये बस लिखो, फिर आपको एग्जांपल से देखते हैं कितना आपको समझा करके। इधर मैं हिंट भी देता हूं, हिंट क्या है, 1 डिग्री इज 4 मिनट। रेफरेंस के लिए आप मेरा प्रीवियस एग्जांपल उठा सकते हो, यहाँ पे भी दिया है, ईस्ट में हमेशा टाइम आगे, और जीएमटी हमेशा किधर है, जीएमटी इज ऑलवेज 12 PM है, इस सारे क्वेश्चंस के लिए जीएमटी इज 12 PM। तो आपको इसके हिसाब से टाइम डिसाइड करना है कितना बजे रहेगा। और एक हिंट देता हूं, 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच, 60 मिनट, ये भी इंपॉर्टेंट हिंट। बोलो, हेलो, ऑफ कोर्स, इसमें से कोई एक, अ, आपको टाइम ढूंढना है, टाइम क्या है ढूंढना है, 10 AM है कि PM है, ये ढूंढना है। नहीं समझा पूछो, कोई टेंशन नहीं, सिखा देता हूँ, कुछ पनिशमेंट नहीं मिलने वाला किसी को। क्या क्या, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ये जीरो, ये 0 डिग्री पे रहेगा, उसका टाइम इज 12 PM, दोपहर है उधर। 5 मिनट्स सबके लिए, उसके बाद हम लोग 5 मिनट्स आराम से करो, कोई घाई नहीं, उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक, बोलो ना। हाँ, हाँ, अरे हाँ, अभी के लिए समझ लो, अभी के लिए क्या समझो कि ये 1 डिग्री का मतलब क्या है, 4 मिनट्स, 2 डिग्रीज का मतलब क्या रहेगा, 8 मिनट्स, 3 का मतलब क्या रहेगा, 12 मिनट्स। अभी के लिए बस उतना समझो। 60 डिग्री कितना रहेगा फिर, हाँ बोलो, बोलो। हम्म,
ओके आपने मिनट्स ढूंढ लिया, चलो मैं आपके लिए फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करता हूँ, बोनस। चलो 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब कितना मिनट्स रहेगा, इट विल बी 240 मिनट्स। सो 240 मिनट्स इज हाउ मेनी आवर्स, किससे डिवाइड करोगे, 60 से, चलो तो कितना आएगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स। ओके ये समझा, हेलो ये समझा नतालिया, ओके ओके ठीक है, चलो 4 आवर्स मिल गया, इधर तक डाउट है, नहीं ना, जस्ट अपना माइक ऑन करके रखो, हाँ कि ना अपना बोलो, हाँ ये समझा 4 आवर्स कैसे आया, ओके ओके ठीक है, ठीक चल, ओके 1 मिनट कितना है, सॉरी 1 डिग्री कितना है, 1 डिग्री इज 4 मिनट्स, सो दैट मीन्स 2 डिग्री इज हाउ मच, 8 minutes, that means you are multiplying 2 by 4, so same way what will be 60 degree, you have to multiply 60 by what, 4, so that will be how much, 240 minutes, 240 minutes, okay, and this 240 minutes is equal to how many hours, it is equal to 4 hours, ये समझा, ये समझा, हेलो, ईस्ट दिया है, ईस्ट का मतलब क्या रहेगा, टाइम किधर रहेगा, आगे रहेगा ना, मतलब कितना रहेगा टाइम, 4 PM। अगर 60 डिग्री वेस्ट रहता तो टाइम कितना रहता, 60 डिग्री वेस्ट रहता तो टाइम कितना रहता था, 8 AM रहता था, 4 आवर्स पहले रहता था, ओके अभी समझा, ओके ठीक है, 60 डिग्री ईस्ट समझा, कितना आवर, 60 डिग्री समझा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 1 डिग्री पीछे, हाँ तो 12 से 4 घंटा आगे मतलब कितना रहेगा, 4 PM ना, 12 से 4 आवर्स पीछे मतलब क्या रहेगा, 8 AM, समझे, हाँ हाँ बोलो बेनॉइट, क्या क्या, हाँ सेंटर में टाइम कितना है, 0 डिग्री पे टाइम कितना है, 12 PM ना, तो अगर ईस्ट रहेगा और 3 आवर्स ईस्ट है तो उसका मतलब क्या, 3 घंटा आगे, तो कितना रहेगा, 3 PM। अगर 3 आवर्स वेस्ट का डिग्री दिया मतलब 3 आवर्स किधर रहेगा, पीछे रहेगा, मतलब कितना रहेगा, 9 AM। टेंशन मत लो, मैं सिखा दे, हाँ इसकी, हाँ इधर 0 डिग्री दिया है इसीलिए, चलो 5 मिनट हो गया, मैं आपको सबके लिए सॉल्व, हाँ बोलो, टेंशन मत लो, अभी मैं समझाता हूँ, मेरे को लग रहा है सबको अभी भी डाउट रहेगा, चलो सीख समझ जाएगा सब। हमारा सेंटर का टाइम कितना है, और सेंटर टाइम इज 12 PM, दिस विल बी आगे, दिस विल बी पीछे, सो फर्स्ट इज क्या, फर्स्ट इज 60 डिग्रीज ईस्ट, अभी 60 डिग्रीज बोला है, सो फर्स्ट इज 1 डिग्री इज 4 मिनट्स, so that means 60 degrees how much, 60 into 4, 240 minutes, so 240 minutes is how much, 4 hours, clear, क्या दिया है यहाँ पे, 60 डिग्रीज 240 minutes, so मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने कितने से डिवाइड करोगे, 60 से ना, ये सब मालूम है क्या, बाप रे, ठीक है, तेरे 1 आवर में कितना मिनट्स रहता है, 60 मिनट्स ना, हाँ तो 60 से डिवाइड करना है तो कितना होएगा, 4 आवर्स होएगा, क्लियर है अभी, अभी क्या बोला है यहाँ पे, ईस्ट बोला है, ईस्ट का मतलब क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा, आगे रहेगा, तो कितना आएगा, 4 आवर्स आगे मतलब क्या रहेगा, 4 PM रहेगा, देखो यहाँ पे 1 आवर के हिसाब से डिवाइड करना है, चिल मारो, मैं और एक एग्जाम्पल देगा आपको समझ में आएगा, इधर पहले एग्जाम्पल लिख लो, आंसर लिख लो, नेक्स्ट क्या है, 45 डिग्री वेस्ट, 1 डिग्री कितना है, 4 मिनट्स, तो 45 डिग्री के लिए क्या करोगे, 45 इंटू क्या करोगे, 4 करोगे, 45 इंटू 4 कितना आएगा, 180 मिनट्स, अभी आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, आवर्स में, तो किससे डिवाइड करोगे, 60 से, तो ये कितना आवर्स होएगा, 0 और 0 कैंसिल, कितना आवर्स होएगा,
3 आवर्स होएगा। अभी समझा? इसका मतलब क्या है? 45 डिग्री वेस्ट। 45 डिग्री वेस्ट का मतलब क्या रहेगा? ये 12 PM के किधर रहेगा? पीछे। मतलब कितना आएगा? 9 AM आएगा। 9 AM का आंसर क्या है? 45 डिग्री वेस्ट। क्लियर है अभी? अभी क्लियर है? चलो, 45 डिग्री ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या है? ये कितना आवर्स आगे रहेगा? 3 आवर्स आगे। तो इसका मतलब क्या आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 3 PM आएगा। ये समझा? अभी 90 डिग्री वेस्ट, तो 90 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 के साथ। 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 360। आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करोगे? 60 से। तो ये जीरो और ये जीरो क्या होएगा? कैंसिल। 6 6 36, कितना आवर्स आएगा? और ये क्या दिया है? 90 डिग्री वेस्ट दिया है। वेस्ट का मतलब क्या रहेगा? टाइम किधर रहेगा? पीछे। मतलब 12 PM से 6 आवर पीछे लो तो कितना आएगा? 6 AM आएगा। समझा इधर तक? नैना, फिर किड्रॉन, एबल, बेनॉइट, सबको समझा? हाँ कि ना? उतना तो बोलो। अप्लाई कर। हाँ, बस उतना ही करना। हेलो शौर्य, आपको समझा? ठीक है, और कौन है? नतालिया, आपको समझा? नतालिया है ही नहीं। नाइस। नतालिया है। हाँ, नतालिया को समझा। फिर फ्लेमिन। हेलो फ्लेमिन, आपको समझा? फ्लेमिन, टोटो। अरे, आवर्स के लिए 60 से डिवाइड कर दो। सिंपल। बस उतना ही करना है। अभी नेक्स्ट क्या करना है? 120। तो नतालिया बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे 120 को? किससे मल्टीप्लाई? किससे करोगे मल्टीप्लाई? माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। हाँ, वेरी गुड बेनॉइड। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 4 से करेंगे। तो 120 इंटू 4 करो। 120 इंटू 4 कितना होता है? 480। अभी 480 को किस में कन्वर्ट करना है? आवर्स में कन्वर्ट करना है। किससे डिवाइड करोगे? जीरो और जीरो क्या होएगा? कैंसिल। 6 8 जार 48 आएगा। ये समझा? हेलो नताल, ये समझा? पक्का? चल, 8 आवर्स। और ये क्या है? 120 डिग्री ईस्ट, मतलब 8 आवर्स क्या रहेगा? आगे रहेगा। इसका मतलब 120 डिग्री ईस्ट का टाइम क्या आएगा? 8 PM आएगा। 120 डिग्री ईस्ट का टाइम क्या आएगा? 8 PM, क्योंकि वो 8 आवर्स क्या है? आगे है। चलो, अभी 90 डिग्री ईस्ट। अंश बताओ, 90 डिग्री ईस्ट कितना रहेगा? 90 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। अभी 360 को आवर्स में करने किससे डिवाइड करोगे? 90 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करोगे? हेलो, 90 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। तो 360 आएगा। अभी इसको आवर्स में कन्वर्ट करने किससे डिवाइड करोगे? 60 से। जीरो और जीरो कैंसिल। 6 6 जार आएगा। तो कितना आ रहा है? 6 आवर्स आ रहा है। अभी क्या है? 90 डिग्री ईस्ट, मतलब 6 आवर्स क्या रहेगा? आगे के तरफ रहेगा। मतलब टाइम क्या रहेगा? 6 PM रहेगा। बोलो ना। हम्म। आवर्स में कन्वर्ट करने। हाँ, बोलो ना। 9 4, चलो। चलो, आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाता हूँ। 90 इंटू 4। 4 जीरो जा जीरो, 4 9 जा
अभी समझा? चलो, हाँ, अभी नेक्स्ट आता है 100 डिग्री ईस्ट। सेम लिंक से वापस ज्वाइन कर लेना मीटिंग को, सेम लिंक जो ग्रुप में वापस ज्वाइन कर लो, ठीक है? मीटिंग अभी एंड होएगा। हाँ, तो क्या होएगा? 100 डिग्री ईस्ट, तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, तो कितना आएगा? 400 आएगा। अभी इसको किससे डिवाइड करोगे? 400 को किससे डिवाइड करोगे? 60 से। तो ये जीरो और जीरो कैंसिल होएगा, तो कितना आएगा? चलो 60 रख। चलो मैं ये रब कर देता हूँ क्योंकि ये तो किसी को जमा ही नहीं। तो अभी आज हम लोग, मेरे को लग रहा है सिर्फ यही सीखना पड़ेगा हम लोग को। चलो हम लोग पहले ये सीखते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलो फर्स्ट हम लोग करेंगे 30 डिग्री ईस्ट। चलो हम लोग इससे चालू करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 × 4। ओके, अभी हम लोग को आवर्स में कन्वर्ट करना है। आवर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिवाइड बाई 60 करो। इधर क्या करोगे? 60 2s are 120। तो कितना आवर्स इट इज? इट इज इक्वल टू हाउ मच? 2 आवर्स। सो टाइम विल बी व्हाट? टाइम विल बी 2 PM। हाँ बोलो, बोलो अंश। रुको रुको, अभी मैं एक एक करके एग्जांपल कर रहा हूं सारे हैं। चल, हाँ बोलो, बोलो। नहीं, ये क्या है? आगे है ना, ईस्ट में है ना, तो आगे रहेगा। 12 से 2 घंटा आगे क्या? हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए अभी देखो, अभी मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ, तो अभी आपको डाउट आता है कुछ। चलो अभी नेक्स्ट क्या है? 30 डिग्री वेस्ट। 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? 4 मिनट्स। 30 डिग्रीज, 30 × 4 which is 120 minutes and which is equal to how much? 2 hours. So 30 डिग्री वेस्ट में our time will be what? 2 hours पहले, so that is 10 AM। चलो ये हो गया, ये लिख लिया सब लोग ने? लिख लो लिख लो, एक एक करके लिख लो, मैं एक एक करके सिखाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। इजी है, लेकिन कोई कोई को नहीं समझ रहे, इसके लिए उनके लिए समझा। चलो 60 डिग्री ईस्ट। अभी 60 डिग्री, चलो 1 डिग्री इज हाउ मच? 4 मिनट्स। 60 डिग्री के लिए क्या करोगे? 60 × 4 करेंगे विच इज 240 मिनट्स। ओके, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स। तो 60 को डिवाइड करेंगे 240 से। 60 4s are 240, तो कितना आया? इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स? 4 आवर्स। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इधर तक? किसी को डाउट है? पक्का? अभी क्या है, ये 4 आवर्स आगे है ना, तो टाइम क्या आएगा? समझा? हेलो नतालिया, समझा? चलो अभी नेक्स्ट हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 60 डिग्री वेस्ट। हाँ बोलो। हम्म, हाँ, अगर ईस्ट रहता और 6 आवर्स रहता, तो इट वुड हैव बीन 6 PM। If suppose it was 60 sorry, if it was 6 hours and it was west, so it would have been 6 AM। क्लियर? चल ये अभी सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बी व्हाट? मैं तो डायरेक्टली टाइम लिखता हूँ। 1 डिग्री इज हाउ मच? 4 मिनट्स। सो 60 डिग्री इज हाउ मच? 240 मिनट्स। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 4 आवर्स। But as this is in west, so this will be 4 hours before. So this will be 8 AM।
अभी नेक्स्ट वी विल डू फॉर 45 डिग्री. 45 डिग्री ईस्ट. 1 degree is how much? 4 minutes. 45 degree will be 45 into 4. That is equal to 180 minutes. So now we have to convert it into hours. So what we will do? Divide 180 by 60. 63s are. So this will be how much? 3 hours. But as ये east में है, तो ये क्या रहेगा? 3 hours आगे रहेगा. मतलब टाइम क्या आएगा? वैसे चलो 45 डिग्री वेस्ट कितना मिनट्स आएगा? 45 डिग्री हाउ मेनी मिनट्स? 180 मिनट्स. दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 3 hours. एज इट इज इन वेस्ट इट विल बी व्हाट? 3 hours बिफोर. 3 hours बिफोर का मतलब क्या है? टाइम क्या आएगा? 9 AM आएगा. आई होप ये साइड का लिख के हुआ रहेगा सबका. जल्दी लिखो. स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट ले लो. लेमन स्क्रीनशॉट लो. चलो अभी 7th क्वेश्चन. 7th is 120 degree east. So now we have to find out this time. 1 degree is 4 minutes. So that means 120 degree will be 120 into 4. Now we will divide by 60. So this will be what? 68 मतलब 6 8s are 48 आएगा. So this will be how many hours? 8 hours. Okay. But as ये east में है तो क्या रहेगा टाइम? 8 hours आगे रहेगा. So our time will be same with try for 120 degree west. It will be 8 hours before. So time will be what? 4 AM. सबको समझा? अभी सबको समझ रहे हैं? 8 एग्जाम्पल्स आई गेस 8 एग्जाम्पल्स इनफ है. अभी हम लोग नॉन स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे. नॉन स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे जैसे कि 80 डिग्री में क्या होता है. 80 डिग्री में प्रॉब्लम आता है. चलो 80 डिग्री में क्या होता है इधर से. कोई प्रॉब्लम नहीं, सिखा देता. सिंपल है, सिंपल. 80 डिग्री ईस्ट. यहां पे एक प्रॉब्लम आता है. भाई प्रॉब्लम क्या, मैं वो समझाता हूं. देखो 1 degree is how much? 4 minutes. That means 80 degree will be what? 80 into 4 which is 320 minutes. ये प्रॉब्लम देखो क्या होता है करके. जब हम 60 से डिवाइड करते हैं तो 65 आता है क्या? 300. और रिमाइंडर आ रहा है यहां पे. पहले सब केसेस में रिमाइंडर क्या था? 0 था ना. अभी यहां पे क्या आ रहा है? रिमाइंडर क्या आ रहा है? एक 20 आ रहा है रिमाइंडर. तो 320 minutes is how much? 320 minutes is 5 hours 20 minutes. लॉजिक समझा? समझा? और ये क्या है? ईस्ट है मतलब 5 hours 20 minutes आगे रहेगा. तो टाइम क्या रहेगा? 5:20 PM. और एक एक एग्जाम्पल. चलो टेंशन मत लो. और एक एक एग्जाम्पल. चलो हम लोग 70 डिग्री लेते हैं. 70 डिग्री ईस्ट. 1 डिग्री 4 minutes. 70 डिग्री. चलो 70 डिग्री will be what? 70 into 4. That is 280 minutes. So next step will be what? Convert it into hours. So we will divide it by 60. अभी इधर क्या नोटिस होएगा? 64s are 240. Remainder is how much? Remainder is, so टाइम क्या रहेगा? टाइम रहेगा 4 hours 40 minutes.
एज ये क्या है, ईस्ट में है, ईस्ट में रहने से टाइम क्या होएगा, 4 hours 40 minutes क्या रहेगा, आगे रहेगा, तो क्या रहेगा 4:40 PM। समझ रहे हैं, अभी समझ रहे हैं सबको, पक्का। चलो अभी हम लोग वेस्ट के लिए करेंगे। वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूं क्या करना है। चलो हम लोग लेते हैं 11th क्वेश्चन, वी विल टेक फॉर 80 डिग्री वेस्ट। अभी यही सेम कैलकुलेशन करना है, वी विल गेट द सेम वैल्यू, सो इट विल बी व्हाट 5 hour 20 minutes, यही सेम आंसर आएगा। अभी यहां पे क्या करोगे, ये जरा समझना पड़ेगा कैसे करते हो। वेस्ट मतलब क्या रहेगा, पीछे रहेगा, पहले कितना है 5 hours पीछे लो, 12 से 5 hours पीछे लोगे तो कितना आएगा टाइम, 7 PM आएगा, सॉरी 7 AM आएगा। ये लॉजिक समझा, ओके। अभी 20 मिनट्स और पीछे लो, 20 मिनट्स और पीछे लो तो क्या आएगा टाइम, 6:40 AM आएगा। टेंशन मत लो, और एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज 70 डिग्री वेस्ट है, तो हम लोग को टाइम कितना आ रहा था, 4 hours 40 minutes, और ये क्या है, पीछे है। कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले 12 से 4 hours पीछे लो, क्या आएगा टाइम, 8 AM आएगा। 8 AM से 40 मिनट्स पीछे आ जाओ, टाइम कितना आएगा, 7:20 AM आएगा। समझ रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं, सबको ये दो एग्जाम्पल समझा। चलो अभी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, एक और नॉन कन्वेंशनल एग्जाम्पल देता हूं। कौन सा होगा, ये 13th होएगा, 50 डिग्री ईस्ट, ट्राई करो, एंड 50 डिग्री वेस्ट, ट्राई करो। आप लोग सॉल्व कर सकते हो, फिर मैं आपको सॉल्व करने में हेल्प करता हूं। अंश हो गया सॉल्व करके, हाँ तो बोलो क्या हो गया, हाथ क्यों उठा है, यहाँ पे ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। हाँ, 200 मिनट्स इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 63 आर 180, कितना आएगा 20 मिनट्स, सो दिस विल बी 3 hours 20 minutes। ये क्या रहेगा, आगे रहेगा, सो व्हाट विल बी आर टाइम, टाइम टाइम कुछ रहे, टाइम क्या रहेगा 8:40 AM, 8:40 AM आएगा। सबको आया ये टाइम, आ रहा है ना, चलो ट्राई करो। एक और नॉन कन्वेंशनल, नहीं नॉन कन्वेंशनल नहीं है, चलो 40 डिग्री ट्राई करो, 40 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री इज 4 मिनट, किधर, हाँ 40 डिग्री इज, अब इसको डिवाइड करके चेक करो कितना आवर्स आता है, यहाँ पे भी सेम आएगा। किसने सॉल्व किया, किसने सॉल्व किया, इसका आंसर कितना आया, कितना आवर्स आया, बोलो बिंदास बोलो। बराबर, तो 40 से डिवाइड किया आपने, 40 से डिवाइड करना राइट है क्या, या किससे डिवाइड करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा किससे डिवाइड करना है वो सोचो, किससे डिवाइड करोगे, 44 चलो चेक करो सब लोग, आंसर ये आ रहा है क्या, 62 120, कितना मिनट्स आ रहा है 40 मिनट्स, तो कि
बाप रे, ठीक है चलो 6 का टेबल्स बोलो। 6 वन जा, अरे 6 वन जा क्या आएगा? हाँ 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा क्या आएगा? 18 आएगा ना, तो 180 होएगा ये। 6 टू जा आएगा, so 160 minutes is 2 hours and 40 minutes, 40 minutes। तो क्या आएगा टाइम? यहाँ का टाइम तो सिंपल है 2:40 PM, ये तो कुछ भी, ये तो इजी है। चल ये ढूंढना भी इम्पोर्टेंट, कितना आएगा इसका टाइम सोचो। हाँ बोलो। 9:20, चलो चेक करते 2 आवर्स पीछे, हाँ बराबर 9:20 आएगा, वेरी गुड। 9:20 क्या AM की PM, जीरो को इग्नोर करना, तो क्या आएगा? 6 और 44 आएगा ना, तो 6 7 जा 42, बस उतना ही करो, हो जाएगा, आवर्स मिल जाएगा। ये जीरो जीरो को इग्नोर कर देने का, 6 7 जा 42, आपको ये टाइम भी मिल जाएगा। ये लॉजिक लगा के चलो, रिजल्ट टाइम क्या आएगा? 7:20 PM आएगा। ये ट्राई करो, देखो सिंपल है। देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कितना आवर से, क्या करो, देखो ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। क्या करोगे? ये जीरो जीरो को क्या करो? इग्नोर करो। 6 कितना सा सबसे क्लोजेस्ट नंबर आता है? 6 6 आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 360 आएगा। क्या करना? जीरो और जीरो को इग्नोर करो। 6 6 क्या आएगा? 6 6 आएगा 36, 360, 6 hours 20 minutes, तो कितना आएगा? 6 260 है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, तो कितना आवर्स आएगा? 4 hours 20 minutes। तो क्या करोगे? 12 से 4 आवर्स पीछे लो, 12 से 4 आवर्स पीछे इज 8 AM, और 20 मिनट्स पीछे, तो कितना आएगा? 7:40।